हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं राकेश कुमार सिंह राम आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, हम चला रहे हैं ज्योग्राफी थ्रू मैप की सीरीज, जिसमें आपको होपफुली कल एक वीडियो मिल चुका होगा। आज ये आपको दूसरा वीडियो मिल जाएगा और ये कंप्लीट मैपिंग सीरीज है, जिसको यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस को एग्जाम में ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। इसमें एक दो बच्चों के फ़ोन भी आए, मैसेजेस भी आए कि सर ये हमारे एग्ज़ाम में यूज़फुल है कि नहीं है। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में भी एक्सप्लेन कर दिया था, मैं अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, मैपिंग की सीरीज में अब अमेरिका हमें पढ़ना है, एशिया पढ़ना है, यूरोप पढ़ना है। क्या वो हरियाणा पीसीएस के लिए अलग से आएगा? नहीं, वही यूरोप रहेगा, वही अमेरिका, वही साउथ अमेरिका। क्या एमपी पीसीएस के लिए अलग से होगा? नहीं, यूपी पीसीएस, बीपीएससी, उत्तराखंड पीसीएस, राजस्थान पीसीएस और अदर जितने भी स्टेट पीसीएस हैं, सब में भी काम आएगा, इंक्लूडिंग यूपीएससी। क्योंकि मैंने कल बोला था कि इस संडे को यूपीएससी का एग्जाम है, तो हमारे ओर से एक ऐसी सीरीज चलाई जा रही है जो यूपीएससी के साथ साथ अदर स्टेट पीसीएस में भी काम आए। और बिलीव रखिए, अगर इस सीरीज को आपका बेहतर प्यार मिला तो बिलीव कीजिए, इस पे मैं अलग अलग कॉन्टिनेंट पर वीडियो बनाने वाला हूं। देखिए, ये एक मास्टर वीडियो के रूप में है, इसलिए और एग्जाम को ध्यान में रख के हैं, तो थोड़ा सा इसकी स्पीड स्लो है और फास्ट है। इस चक्कर में आपको बहुत डिटेल वीडियो इसमें मैंने नहीं बनाई है, क्योंकि यही वीडियो अगर 8-10 घंटे की हो जाएगी तो आप भी इसको देखना उतना पसंद नहीं करेंगे। फिर मैं जैसे ही आपके लिए इस वीडियो में आपके कमेंट आने चाहिए कि सर हाँ, हमें इसकी डिटेल वीडियो चाहिए, जिनको चाहिए वो कमेंट में लिखें कि हाँ सर, हमें इसकी डिटेल वीडियो चाहिए, तब मैं एक एक कॉन्टिनेंट पे अलग से वीडियो बनाकर आप लोग के लिए डाल दूंगा। और बिलीव कीजिए, उन वीडियो में आपको बहुत डिटेलिंग मिलेगी, क्योंकि मैपिंग एक अलग से अपना वेटेज रखता है एग्जाम में। क्योंकि जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है, उनमें पेपर में मैपिंग के लिए क्वेश्चन आते हैं। पहले वर्ल्ड और इंडिया दोनों आते थे, अब इंडिया से आते हैं। लेकिन यूपीएससी या स्टेट पीसीएस कब नया पैटर्न चेंज कर दे, कोई नहीं जानता। इसलिए हमें मैपिंग पे फोकस करना चाहिए। और स्टेट पीसीएस में भी 5 से 8 क्वेश्चन मैप बेस आ रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाएं, कल हमने 3 कॉन्टिनेंट कर लिए थे, आज हम यूरोप से स्टार्ट करते हैं। आपने देख ही लिया होगा, यूरोप आपके पास है। कल मैंने जब नॉर्थ अमेरिका आप लोग को कराया था, तो पता होगा मैंने बताया था डेविस स्ट्रेट और डेनमार्क स्ट्रेट। इसकी वजह क्या थी? डेविस स्ट्रेट अलग करता है ग्रीनलैंड को कनाडा से, वही डेनमार्क जो स्ट्रेट है वो अलग करता है या सेपरेट करता है ग्रीनलैंड को किसमें? आइसलैंड से। क्योंकि जो ग्रीनलैंड पे कंट्रोल है वो किसका है? डेनमार्क का है। इसलिए आगे हम देखते हैं। ये हो गया। देखिए, पॉलिटिकल मैप पर कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे यूरोप में कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा कंट्रियों से बाउंड्री शेयर करती है, या पूछेगा फ्रांस के साउथ में और नॉर्थ में कौन सी बे है, इस रूप में पूछ सकता है। या पूछेगा फ्रांस और इंग्लैंड को कौन सा स्ट्रेट सेपरेट करता है। इसी में बाल्टिक कंट्री, नॉर्डिक कंट्री, स्कैंडिनेवियन कंट्री, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है यूरोप का फिजिकल मैप। और मैप में ज्यादातर क्वेश्चन फिजिकल मैप से होते हैं, ये आप जानते हैं। लेकिन हम इनके पॉलिटिकल पॉइंट भी और इकोनॉमिकल सेंटर भी कंट्रोल करेंगे। तो पहले देखते हैं हम लोग यहां पर। मैंने क्या बोला था, सबसे पहले आपको जब भी करना हो तो वाटर बॉडी और आइलैंड करना होगा आप लोग को। तो यहां देखेंगे, यूरोप के वेस्टर्न पार्ट में है अटलांटिक ओशन, नॉर्थ में कौन सा है? आर्कटिक ओशन, और साउथ में क्या है? मेडिटेरेनियन सी, यानी भूमध्य सागर साउथ में है।
ईस्ट में क्या है, ईस्ट में कोई वाटर बॉडी तो नहीं है, लेकिन यहां पे है यूरल माउंटेन। यूरल माउंटेन क्या करता है, यहां पे है एशिया, यह है यूरोप। एशिया और यूरोप की इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है, और इसकी हाईएस्ट पीक भी याद कर लीजिएगा, ठीक है, गोरा, शॉर्ट फॉर्म में बस गोरा याद रखिए, ज्यादा डिटेल में इसको नहीं जाना है, ध्यान रखेंगे। अब आते हम लोग, इसके बाद अदर वाटर बॉडी क्या हो जाएंगी, हम देखेंगे बे ऑफ बिस्के। बे ऑफ बिस्के किसके पास है, फ्रांस और स्पेन के बाउंड्री पड़ता है। ऊपर चलेंगे, ये मिलेगा इंग्लिश चैनल। इसी इंग्लिश चैनल को एक भारतीय ने पार किया था, उसका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हालांकि मैं बता दे रहा हूं आप लोग को, आरती शाह। यहां मिलेगा नॉर्थ सी, यानी नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल को कनेक्ट करता है। यहां मैं कलर अलग कर देता हूं आपके समझने के लिए। यहां पे हो जाएगा हमारा, ये देखेंगे, ये है हमारा डोबर स्ट्रेट, यानी डोबर स्ट्रेट नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल को जोड़ता है और इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करता है। यहां तक क्लियर है। अब चलेंगे, यहां मिलेगा आपको स्केलेंट स्ट्रेट, ये अलग करता है, जोड़ता है बाल्टिक सी को नॉर्थ सी से। आगे चलेंगे, यहां मिलेगा बाल्टिक सी, ध्यान रखिएगा, नाम बस याद रखिए, बाल्टिक सी। गल्फ ऑफ रीगा बहुत चर्चे में है, गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ बूथिया, भूतिया से याद रखिए, ठीक है, बोथनिया। अब यहां पर बोथनिया में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, नॉर्थ से साउथ अरेंज करने के लिए पूछ सकता है। गल्फ ऑफ बोथनिया, गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ बाल्टिक सी, और नीचे दे देगा टेरेनियन सी। तो इस तरह मैच द फॉलोइंग में या नॉर्थ से साउथ अरेंज करने के लिए पूछ सकता है। ऊपर देखेंगे बैरेंट सी, ये भी दे सकता है आपको। इसके बगल मिलेगा व्हाइट सी, ध्यान रखेंगे, हम ब्लैक सी तो जानते हैं, ब्लैक सी है यूरोप में, लेकिन व्हाइट सी भी यूरोप में है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ब्लैक सी में गिरने वाली नदियां, इसको मैंने सिंपल तरीके से आपको बता सकता हूं, डी स्क्वायर एन स्क्वायर। कहोगे सर मैथ पढ़ाने लगे क्या, बिल्कुल नहीं। डी फॉर डॉन, डेन्यूब, नीपर, निस्टर, डी स्क्वायर एन स्क्वायर। तो चार नदियां मुख्य रूप से गिरती है, इसीलिए यहां पर डेन्यूब का डेल्टा भी फॉर्म होता है। यहां पर देखेंगे, यहां पर है सी ऑफ एजोब, और सी ऑफ एजोब को जोड़ता है ब्लैक सी से स्ट्रेट ऑफ कर्च। आप लोग अपने एटलस भी खोल सकते हैं, ठीक है। यहां पे मिलेगा आपको, यहां पे बीच में एक गैप है, इसे बोलते हैं सी ऑफ मरमरा। सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी को जोड़ता है, आप देखिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे। बॉस्फोरस स्ट्रेट है, हालांकि यहां देखेंगे, यहीं पे मिलेगा क्रीमिया। इसी क्रीमिया को रशिया ने 2014 में कब्जा कर लिया था अटैक करके। आगे हम देखेंगे, यहां पर मिलेगा आप लोग को कैस्पियन सी, इसको हमने एशिया वाले पार्ट में भी किया था। इसको याद करने का मैंने एक नाम बताया था, ट्रिक बताया था, वो भी कमेंट बॉक्स में मुझे आप लोग आंसर कीजिए, ठीक है। अब कैस्पियन सी में कौन सी नदियां गिरती हैं, एक तो गिरती है यूराल, जो यूराल माउंटेन के नाम से है। दूसरी है वोल्गा। वोल्गा के बारे में क्वालिटी जान लीजिए, वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर है। सॉरी बच्चों, यह है एजियन सी। एजियन सी पड़ता है आपका टर्की और ग्रीस के, यानी एथेंस के आसपास। ये मिलेगा आयोनियन सी, ये मिलेगा एड्रियाटिक सी। एड्रियाटिक सी इटली और मॉन्टेनिग्रो के पास पड़ता है। अभी आप पढ़ेंगे टेरेनियन सी,
यहां मिलेगा गल्फ ऑफ लियोन्स। ये ध्यान रखिए, ऑर्डर वाइज से वेस्ट टू ईस्ट पूछ सकता है, इसलिए बहुत स्मूथली चल रहा हूं मैं। यहां मिलेगा स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। अगर आप लोग को याद हो तो मैंने कल बताया था अफ्रीका यूरोप में इनको सेपरेट करता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, लेकिन कनेक्ट किसको करता है? क्योंकि मैंने बोला था स्ट्रेट वाटर बॉडी को कनेक्ट करती है, लैंड बॉडी को अलग करती है, सेपरेट करती है। इसी तरह इस्थमस क्या होता है? लैंड बॉडी को कनेक्ट करती है, वाटर बॉडी को सेपरेट करती है। तो यहां स्ट्रेट है, ये कनेक्ट किसको कर रहा है? अटलांटिक सी को मेडिटेरेनियन सी से। ये क्लियर हो गया। अब हमने कर लिया क्या? वाटर बॉडी कर ली, हमने यहां पर सी कर लिए, ओशन कर लिए। अब आइलैंड कर लेते हैं। इस पूरे यूरोप में सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? यूके है। अच्छा बताइए, यूके और ब्रिटेन में डिफरेंस क्या है? तो ध्यान रखेंगे, हो सकता है बहुत से बच्चों को ना पता हो, तो यहां देखेंगे, पहले लिखेंगे हम लोग ब्रिटेन। ब्रिटेन में जब हम लोग, एक मिनट, पहले लिखेंगे हम लोग इंग्लैंड। इंग्लैंड में जब जोड़ देते हम लोग वेल्स प्लस स्कॉटलैंड। ध्यान रखेंगे, इंग्लैंड अलग देश के रूप में है। जब इंग्लैंड में वेल्स और स्कॉटलैंड जोड़ देते हैं तब बनता है ये ब्रिटेन। ध्यान रखेंगे, इंग्लैंड में जब वेल्स और स्कॉटलैंड जोड़ेंगे तब बनेगा ब्रिटेन। और जब ब्रिटेन में हम प्लस कर देंगे नॉर्थ आयरलैंड को, नॉर्थ आयरलैंड को, तब बनेगा यूके। ये चीज पता ही होना चाहिए आप लोग को। एग्जाम में यूपीएससी कौन सा क्वेश्चन कब कैसे बना दे कोई नहीं जानता है। तो ध्यान रखिए, इंग्लैंड प्लस वेल्स एंड स्कॉटलैंड इक्वल टू ब्रिटेन। ब्रिटेन में प्लस कर देंगे नॉर्थ आयरलैंड, क्योंकि आयरलैंड एक अलग कंट्री है जिसकी कैपिटल है डबलिन, लेकिन नॉर्थ आइलैंड इज अ पार्ट ऑफ यूके। तो नॉर्थ आइलैंड जोड़ देंगे तब बनेगा यूके। यहां तक क्लियर है? तो ब्रिटेन यूके सबसे बड़ा आइलैंड है। इसके बाद हम देखेंगे यहां पे मिलेगा बेल्लारिक ग्रुप ऑफ आइलैंड। ये स्पेन का है और यहीं पर लेवेंटर नाम का एक पेड़ पाया जाता है जिससे से वर्ल्ड फेमस लेवेंटर नाम का परफ्यूम बनता है। आगे देखेंगे, यहां मिलेगा सिसिली आइलैंड। सिसिली पड़ता है इटली में और इसी सिसिली आइलैंड पे आपको मिलेगा कौन सा? एक बहुत फेमस वॉल्केनो मिलेगा जिसको बोलते हैं लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी। बताइए क्या बोलते हैं? लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी। आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका नाम बताइए। इसके अलावा यहां पर आपको एटना वॉल्केनो मिलेगा, उसका नाम है स्ट्रोम्बोली, ठीक है। और एटना मिलेगा, ये भी एक्टिव है। यहीं पर एक विसुवियस माउंटेन है, वो है डोरमेंट, ये ठीक है। आगे चलेंगे, क्रे, ये आइलैंड है, यहां पे मेडिटेरेनियन सी में है। आगे हम लोग चलते हैं, अब हम लैंड बॉडी को कनेक्ट कर लेते हैं। लैंड में हम देखेंगे, हम यहां से स्टार्ट करते हैं, तो यहां देखेंगे तो मिलेगा हम लोग को आइबेरियन पेनिनसुला। मैं इसके लिए कलर फिर चेंज कर लेता हूं आप लोग को, मैं ब्लू कलर कर लेता हूं। ब्लू नहीं दिख रहा तो चलिए मैं एक इसको न्यू कलर लेता हूं। आई थिंक ये आपको दिख जाएगा अच्छे से। देखेंगे आइबेरियन पेनिनसुला, ये स्पेन और पुर्तगाल का पार्ट है। अब देखिए यहां मिलेगा पिरेनीज माउंटेन। पिरेनीज माउंटेन स्पेन और फ्रांस की इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। इसके बाद आएंगे हम लोग सेंट्रल मैसिव, एक तरह का प्लेट्यू है, ये फ्रांस में पड़ता है। आगे चलेंगे, यहां मिलेगा एपेनाइन माउंटेन। एपेनाइन कहां पर है? इटली में है। इसके बाद यहां मिलेगा आल्प्स माउंटेन। क्या मिलेगा? आल्प्स माउंटेन। आल्प्स माउंटेन बहुत फेमस है, इसकी ही
हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट ब्लांक। लेकिन अगर मैं पूछूं यूरोप की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो यूरोप की हाईएस्ट पीक है आपकी कॉकेसस माउंटेन में माउंट एल्ब्रूस। हाईएस्ट पीक है कॉकेसस माउंटेन में है। आगे चलेंगे, आगे हमें मिलेगा वॉसेज माउंटेन। वॉसेज माउंटेन एक ब्लॉक माउंटेन है और इसी के बीच से बहती है आपकी राइन रिवर, जिसकी बात हम अलग से करेंगे आप लोग से। इसके बाद देंगे डेनारिक आल्प्स। डेनारिक आल्प्स पड़ता है यूगोस्लाविया हर्जेगोविना, ठीक है। पोंटास माउंटेन ये पड़ता है ग्रीस में। आगे देखो यहां मिलेगा बाल्कन माउंटेन। बाल्कन वॉर आपने हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने। ट्रांसनवेलियन आल्प्स ये पड़ता है हंगरी में। बहुत ध्यान दीजिएगा, इसलिए डिटेलिंग करवा रहा हूं कि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछेगा ये। कारपेंथेरियन माउंटेन यहां देखिए आप लोग। इसके बाद हम लोग देखते हैं रिवर सिस्टम। इस मैप में बहुत ज्यादा चीजें हो गई हैं, इसलिए मैं एक नया एटलस मैप यूज करता हूं जिससे हम डिटेल में इसको कर पाए। अब देखिए यहां पे कुछ कंट्रियों के नेम मिलेंगे जो आपको पता होने चाहिए। पहला है स्कैंडिनेवियन कंट्री। स्कैंडिनेवियन कंट्री में हमारा आता है डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। इन्हीं को हम लोग नॉर्डिक कंट्री भी बोलते हैं। इसके अलावा बाल्टिक कंट्री। बाल्टिक कंट्री में बाल्टिक कंट्री में आपके 3 देशों के नाम आएंगे, लुथानिया, लाटविया और एस्टोनिया। ये नाम आप लोग याद रखेंगे। स्कैंडिनेवियन कंट्री क्यों बोलते हैं ये बताता हूं मैं आप लोग को। यहां देखेंगे आप लोग को मिलेगा, यहां पर एक माउंटेन रेंज है जिसे बोलते हैं हम लोग जिसे हम बोलते हैं स्कैंडिनेवियन माउंटेन। क्या लिखा है? स्कैंडिनेवियन। इसी के बेस पर इसको बोलते हैं। इसी में एक सब माउंटेन पड़ता है जोलेन। आप अपना एटलस खोल लीजिए, पता लग जाएगा जोलेन माउंटेन। यहां मिलेगा कोला पेनिनसुला। कोला पेनिनसुला वही है जब इंटीरियर ऑफ द अर्थ को जानने के लिए हमने सबसे हाईएस्ट ड्रिलिंग की थी, डीप सी माइनिंग की थी। कहां पर? और कोला किसका पार्ट है? कोला रशिया का पार्ट है। ये पता होना चाहिए आप लोग को, ठीक है। अगर यूरोप की अभी लेक में आएंगे, यहां देखेंगे कई सारी, फिनलैंड को झीलों का देश बोलते हैं। क्यों? यहां पे हजारों झीलें पाई जाती हैं और ये सारी फ्रेश वाटर लेक है। और फ्रेश वाटर लेक किस युग में बनी होंगी? हिम युग में, आइस एज में, यानी प्लिस्टोसीन एरा में। यहां देखो लेक लडोगा मिलेगी। लेक लडोगा को यूरोप की सबसे बड़ी लेक भी बोलते हैं। चलते हैं आगे। ये हो गया। अब देखिए यहां पे मैंने बताया था जो माउंटेन, उनको मैं फिर बताता हूं मैं एक बार। देखो पिरेनीज माउंटेन फ्रांस और स्पेन के बीच में। आल्प्स बताई दिया यूरोप का सबसे फेमस माउंटेन है। एपेनाइन इटली में, डेनारिक यूगोस्लाविया में, बाल्कन माउंटेन, कॉकेसस। ये ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट भी अरेंज कर, देखो कैसा ऑर्डर है। जो मैं देख पा रहा हूं वही देखिए अच्छे से, क्योंकि एग्जामिनर भी शायद यही देख रहा होगा। यूराल माउंटेन, यहां देखो लिखा है स्कैंडिनेवियन माउंटेन, इसी में लिखा है जोलेन माउंटेन। तो जोलेन ध्यान रखेंगे, ये भी नॉर्थ यूरोप पड़ता है और स्कैंडिनेवियन कंट्री में लोकेटेड है। अब देखेंगे रिवर। रिवर पे बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। ध्यान रखेंगे
एक रिवर है यहाँ पे राइन। राइन को दुनिया में सबसे बिजी रिवर कहा जाता है। इसकी वजह क्या है? इसके ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन यूज के बेस पर इसे कोल रिवर या कोयला नदी भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोल का ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज्यादा होता है। और ये रिफ्ट वैली रिवर है जो रिफ्ट वैली में फ्लो करती है। लियोर ये फ्रांस की बहुत फेमस नदी है और कहां गिरती है? बे ऑफ बिस्के में। ध्यान रखेंगे। यहां मिलेगा पो रिवर। पो रिवर को गंगा ऑफ इटली भी कहते हैं। यहां राइस का कल्टीवेशन बहुत ज्यादा होता है। वहीं देखेंगे डैन्यूब रिवर। डैन्यूब रिवर यूरोप में 6 कंट्री की कैपिटल से क्रॉस करती है, यानी 6 देशों की राजधानियों से क्रॉस करती है। यहां मिलेगा निस्टर, नीपर, डॉन नदी है देखोगे, और वोल्गा सबसे लंबी रिवर है किसकी? यूरोप की है। यहां देखेंगे ये काफी फेमस रिवर मैंने जो करा दिया आप लोग को, होपफुली हाँ ठीक है। यहां पे 1-2 रिवर और देख लो, कुछ रिवर उसमें नहीं थी उस वाले एटलस में। यहां देखो थेम्स नदी, जो लंदन शहर बसा हुआ है इसी थेम्स रिवर पे बसा हुआ है। इसी पर हिस्ट्री में एक ऑथर हुए थे जॉन सुलेवन। जॉन सुलेवन ने बोला था कि ब्रिटिश इकोनॉमी ऐसे काम करती है जो गंगा के पानी को सोख लेती एज ए स्पंज और थेम्स में जाकर निचोड़ देती है। ये कभी एग्जाम में कोट करने काम आएगा। सीन नदी, ये सीन नदी बड़ा फेमस है क्योंकि पेरिस शहर इसी सीन नदी बसा हुआ है और ये कहां गिरती है? इंग्लिश चैनल में। राइन रिवर कहां गिरती है? नॉर्थ सी में। ध्यान रखिएगा। अब देखो यहां भी पूछ सकता है ऑर्डर वाइज। देखो विस्चुला रिवर, ऑर्डर रिवर, एल्ब रिवर, राइन रिवर, सीन रिवर और लियोर। देखो मतलब उस ऑर्डर में देखिए जिस तरह एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, ठीक है, वरना पढ़ने को बहुत से लोग पढ़ रहे हैं। और रोन रिवर, राइन अलग है, रोन अलग है, ये गिरती है गल्फ ऑफ लियोन्स में। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी मैंने और बता ही दिया आप लोग को जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। देखो बताया था मैंने आपको आइलैंड। देखो यहाँ पे आइलैंड काफी स्पष्ट दे रखे हैं। एक चीज जरूर याद रखिएगा कि ब्लैक सी से कौन सी कंट्री बाउंड्री बनाती है, ये ध्यान रखिएगा। देखो जॉर्जिया बनाती है, ठीक है, रशिया बनाती है। देखो आर्मेनिया नहीं बनाता है। यहां देखो अजरबैजान, टर्की। यहां देखेंगे ग्रीस बनाता है, बल्गेरिया बनाता है, बोस्निया हर्जेगोविना, यूक्रेन बनाता है। ये देखें ऐसी मेडिटेरेनियन सी से कौन कौन सी कंट्री बाउंड्री बनाती है, देखो ध्यान रखेंगे। जिब्राल्टर, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, ये नाम याद रखिएगा। आपको बता दूं यहां देखो बताया था मैंने बेल्लारी ग्रुप ऑफ आइलैंड, ये स्पेन का है। कोर्सिका फ्रांस का है। सार्डिनिया साउथ वाला इटली का है। सिसिली इटली का है। क्रीट ये ग्रीस का है जिसपे टर्की भी दावा करता है। देखिए साइप्रस एक कंट्री जिसकी कैपिटल क्या है? निकोसिया है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इंग्लिश चैनल बे ऑफ बिस्के बता ही दिया मैंने आप लोग को। यहां जा रही है प्राइम मेरिडियन, देखिए ध्यान रखेंगे। नॉर्वेजियन सी को ध्यान रखेंगे। यहां से इस लाइन को बोलते हैं 66.5 नॉर्थ, यानी आर्कटिक लाइन। आर्कटिक लाइन और प्राइम मेरिडियन
एक दूसरे को कट करते हैं, कहां पर? नॉर्वेजियन सी में। ध्यान रखेंगे आप लोग अच्छे से। आगे चलते हैं हम लोग। ये देखो कुछ पेनिनसुला दे रखा है यूरोप का फेमस, जैसे यहां देखेंगे, ये हालांकि बता दिया था मैंने आप लोग पहले ही, आइबेरियन पेनिनसुला, ये स्पेन और पुर्तगाल का पार्ट है। इटलियन पेनिनसुला इटली में पड़ता है। बाल्कन, ये बाल्कन कंट्री में पड़ता है, ग्रीस हो गया, रोमानिया हो गया, बेलग्रेड हो गया। जटलैंड पेनिनसुला, जटलैंड किसका पार्ट है? ये डेनमार्क का पार्ट माना जाता है। स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला बता दिया मैंने, स्कैंडिनेवियन कंट्री है, नॉर्थ यूरोपियन, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ठीक है। क्रीमियन पेनिनसुला, ये क्रीमिया जिसको अब, पहले ये यूक्रेन का पार्ट था, अब इसको रशिया ने कंट्रोल कर लिया है या कब्जा कर लिया है, सिंपल भाषा में। हेलो, हेलो, चलते हैं आगे हम लोग। ये देखेंगे बहुत सारे यहाँ पे सी दे रखे हैं यूरोप के, इसलिए मैंने अलग अलग से मैप आप लोग को लेकर आया हूं। देखो सैग्रे गल्फ कहां पे है? आपको मिलेगा नॉर्थ यूरोप में। कैटेरेक ये पड़ता है आपका डेनमार्क के आसपास। बाल्टिक सी बता ही दिया मैंने आप लोग को। गल्फ ऑफ बोथनिया, व्हाइट सी, गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ रीगा। ये रहा स्ट्रेट ऑफ डोबर, ये फ्रांस है, ये इंग्लैंड है, इसको अलग करता है। इंग्लिश चैनल ये रहा। नॉर्थ सी, जॉर्ज चैनल देखो यहां पे है, ये पड़ता है आयरलैंड और ब्रिटेन के बीच में पड़ता है। ब्रिस्टल वे ये इंग्लैंड पड़ता है। आयरिश वे यहां पड़ता है ऊपर। सी ऑफ हेबराइट्स यहां देखेंगे। बे ऑफ बिस्के, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, एल्बोरेन सी, देखिए नाम याद रखिए बस। बेल्लारिक सी, बेल्लारिक आइलैंड से है। टेरेनियन सी, आयोनियन सी, गल्फ ऑफ वेनिस, वेनिस सिटी आपने सुना होगा, इटली में फेमस है। लिगेरियन सी, एड्रियाटिक सी, एजियन सी, देखो आगे ना, बॉस्फोरस स्ट्रेट, ये किसको कनेक्ट करता है? ब्लैक सी को मरमरा सी से। और यहां देखो ये है मरमरा सी, ये है आयोनियन सी। यहां पर एक स्ट्रेट होगा, अपने एटलस देख लीजिए, इसे बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ डांडेनेल्स, स्ट्रेट ऑफ डांडेनेल्स, ठीक है। वही सी ऑफ एजोब और ब्लैक सी को जोड़ता है कर्च स्ट्रेट। ये नाम याद रखिए, एग्जाम में किसी भी चीज को यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में मैच करने के लिए पूछ सकता है। अब आते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट पे। ऑस्ट्रेलिया के बारे में देख लेते हैं इसके डिटेल में।
तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में पहले हम देखेंगे ध्यान से। यहां देखो लिखा है, हमने हमेशा बोला है कि पहले हमें देखना पड़ता है इसकी वाटर बॉडी को, तो ध्यान रखेंगे ये है तस्मानिया। ये क्या है? तस्मानिया। तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है और यहां का सेब बड़ा फेमस है और इसे गार्डन ऑफ ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं, वेजिटेबल गार्डन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, सब्जियां खूब होती हैं। यहां है बॉस स्ट्रेट। बॉस स्ट्रेट अलग करता है, सेपरेट करता है ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को। यहां देखो लिखा है तस्मान सी। तस्मान सी न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया को सेपरेट करता है। अभी न्यूजीलैंड की बात हम अलग से करेंगे। यहां देखेंगे, ऊपर चलेंगे, यहां मिलेगा ग्रेट बैरियर रीफ। ये वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ है और नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। और किस स्टेट के पास है? क्वींसलैंड के नियर अबाउट पड़ता है। यहां मिलेगा आप लोग को कोरल सी भी यहीं पर लोकेटेड है। यहां मिलेगा टॉरस स्ट्रेट। ये टॉरस स्ट्रेट ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनिया को सेपरेट करता है और यही से होकर आती है क्या? एल नीनो करंट भी। एल नीनो करंट यहीं से होकर इंडियन ओशन में एंट्री करती है। यहां देखेंगे गल्फ ऑफ कारपेंथेरिया। यहां मिलेगा अराफुरा सी। यहां मिलेगा तिमोर सी। यहां पे गए डार्क वेव। यहां देखो लिखा है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। आपने ओशन में 3 चीज पढ़ी होगी, बे, गल्फ, बाइट। गल्फ सबसे सकरा होता है, उससे चौड़ा बे होता है, सबसे चौड़ा होता है आपका बाइट। यहां देखेंगे गल्फ ऑफ स्पेंसर, यहीं पर आकर मरे नदी अपना पानी फ्लो करती है। ये हो गया। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। ये है ऑस्ट्रेलिया का फिजिकल मैप। यहां पे कुछ फेमस चीजें हम देख लेंगे। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा जो राज्य है वो है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। और इसी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है किम्बरले प्लेटू। ये डायमंड डिपॉजिट के लिए बहुत फेमस है और आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया के पास सबसे ज्यादा डायमंड के डिपॉजिट हैं और मिनरल में बहुत रिच कॉन्टिनेंट के रूप में या कंट्री के रूप में पॉपुलर हो रहा है। यहां पर यूरेनियम के बहुत बड़े डिपॉजिट हैं। आयरन प्रोडक्शन में नंबर 1 हो चुका है ये कंट्री। दुनिया में सबसे ज्यादा बॉक्साइट का प्रोडक्शन यहीं पे होता है, उसके लिए फेमस है। अभी मायने बताऊंगा मैं आप लोग को। अब देखेंगे यहां पे लेगा आप लोग को ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। ये सदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है। यहां पे देखेंगे हम लोग सिम्सन डेजर्ट, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बेसिन, आर्टिजन बेसिन। आर्टिजन बेसिन क्या होती है? आपने जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ा होगा। ऐसी एक कटोरे जैसी बेसिन होती है जिसके अंदर वाटर स्टोरेज होता है। यहाँ पे बीच में अगर छेद कर दिया जाए तो नेचुरल वाटर यहाँ पे फ्लो करता है और ये बहुत बड़ा सोर्स होता है इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर का। रशिया का जो मॉस्को सिटी है वहां की जो वाटर सप्लाई सिस्टम है वो आर्टिजन बेसिन पे ही बेस है। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिजन बेसिन कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट और आर्टिजन बेसिन। यहां देखो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की हाईएस्ट पीक आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। यहां देखो मरे रिवर बेसिन है जो ऑस्ट्रेलिया का बहुत फेमस रिवर है। यहां देखो लिखा है बॉस स्ट्रेट जो ऑस्ट्रेलिया तस्मानिया को सेपरेट करता है। ठीक है, ये आप देखिए बड़ा फेमस चीज है, ये शायद आपको पता हो।
ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में कई सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड हैं, इन पर क्वेश्चन पूछा गया है यूपी पीसीएस में और एमपी पीसीएस में। तो यहां देखेंगे मेलिनेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया, इनमें कौन कौन सी कंट्री आती है वो याद रखेंगे आप लोग। तो मेलिनेशिया में आता है आपका सोलोमन आइलैंड, नौरू, न्यू कैरोलिना, वनातु, फिजी, ये मेलिनेशिया का पार्ट है। पोलिनेशिया का पार्ट कौन सा है? फ्रेंच पोलिनेशिया, कुक आइलैंड, टोंगा आइलैंड, ये फेमस आइलैंड है, ध्यान रखेंगे। और माइक्रोनेशिया में कौन से आते हैं? किरिबाती, मार्शल आइलैंड, गुआम आइलैंड जिसपे अमेरिका का कंट्रोल है, पलाऊ हो गया। ये याद रखिएगा कौन सा किस आइलैंड का पार्ट है, इनको बोलते हैं आर्चिपिलागो। एक नया टर्म्स आया सर, आर्चिपिलागो क्या होता है? ऐसे ग्रुप ऑफ आइलैंड जो सेम टाइम ऑफ पीरियड में बने हों और सेम प्रोसेस बने हों। जैसे अंडमान निकोबार को भी आर्चिपिलागो बोलते हैं और लक्षद्वीप को भी, लेकिन लक्षद्वीप बना है कोरल स्ट्रक्चर से, अंडमान बना है वॉल्केनिक प्रोसेस से। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। हवाई आइलैंड ध्यान रखेंगे, ये पैसिफिक ओशन में है। इसकी कैपिटल आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि आपका पार्टिसिपेशन भी हमारे लिए जरूरी है। यहां पे यही देखा आपके सामने, मेलिनेशिया में न्यू गिनिया हो गया, बिस्मार्क, सोलोमन, न्यू कैरोलिना। माइक्रोनेशिया में मार्शल हो गया, पलाऊ हो गया, कैरोलाइन हो गया, किरिबाती हो गया। पोलिनेशिया में देखो तुवालू हो गया, समोआ हो गया, कुक हो गया, सोसाइटी हो गया, ईस्टर आइलैंड भी है इसका पार्ट, ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे, ये हमने कर लिया। अब देखो ऑस्ट्रेलिया का फिजिकल मैप, इसको बहुत ध्यान से करेंगे हम लोग। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिनमें सबसे बेस्ट में है डार्लिंग रेंज, नाम बड़ा अच्छा सा है, आपको भी याद होना चाहिए। ये यूपी पीसीएस फिल्म से पूछा हुआ क्वेश्चन है। हैम्सरले आइलैंड और रेंज ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है सदर्न हेमिस्फीयर का, दक्षिणी गोलार्ध का। नुल्लाबोर प्लेन, नुल्लाबोर प्लेन बहुत फेमस है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए। क्यों सिंपल नाम नेम पूछेगा किस कंट्री में है। अब देखेंगे यहां पे डेजर्ट से कुछ, गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, सिम्सन डेजर्ट, तनामी, ये 5 डेजर्ट्स हैं। हो सकता है इनमें से स्टेटमेंट बना पूछ ले, मैच इनमें से कौन से ऑस्ट्रेलिया में, इस तरह पूछ ले। तो ये नाम पता होना चाहिए कौन से हैं ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट्स। अब देखेंगे यहां पे आयरन रॉक, आयर्स रॉक ऑस्ट्रेलिया में है। यहां पे लेक अय्यर है, ये सबसे फेमस लेक है ऑस्ट्रेलिया की, और ऑस्ट्रेलिया का सबसे गहरा या डीपेस्ट पॉइंट भी है। आगे चलेंगे हम लोग, यहां मिलेगा किम्बरले प्लेटू, जो मैंने अभी बता दिया आप लोग को, बहुत फेमस प्लेटू है, ये भी पूछा हुआ है एमपी पीसीएस यूपी पीसीएस दोनों में। ग्रेट आर्टिजन बेसिन बता दिया मैंने आप लोग को भी। यहां देखो, यहां है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, यहां देखो ऑस्ट्रेलियन आल्प्स इसके सदर्न पार्ट में है। यहां तस्मानिया मैंने पहले बता दिया आपको, बॉस स्ट्रेट अलग करता है। यहां देखो 2 नदियां हैं, मरे और डार्लिंग। मरे बड़ी है, डार्लिंग इसकी ट्रिब्यूटरी है, ध्यान रखिएगा, डार्लिंग इसकी ट्रिब्यूटरी है। आगे देखेंगे हम लोग कोरल सी, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है। केप यार्क पेनिसुला, यहीं पे एक माइन है बाइपा, वहां ऑस्ट्रेलिया का सबसे ज्यादा बॉक्साइट का एक्सक्रिएशन होता है, माइनिंग होती है, और बॉक्साइट से निकलता है, मिलती है हमें एल्यूमिनियम। ठीक है, ये सी भी याद रखिएगा, अराफुरा सी, तिमोर सी,
सार्क वे कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। यहीं पे ऑस्ट्रेलिया में सार्क का अटैक लोगों पे बहुत ज्यादा होता है। ये न्यूज में अक्सर बनती है, अक्सर न्यूज बनती है कि ऑस्ट्रेलिया में सार्क का अटैक हो रहा है, या टूरिस्ट पे जो सी पे बैठे थे, बीच पे तैरते हैं आसपास पानी में, उन पे अटैक करती है। पर्थ के पास पड़ता है डार्लिंग रेंज, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट, स्पेंसर गल्फ। ये हो गया आप लोग का। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ये हम लोग ने मेजर लेक हमने देख ली थी, अय्यर लेक। अय्यर लेक ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी लेक में से एक है, सबसे बड़ी लेक मानी जाती है। नदियां में देख लिया आपने। यहां पे एक रिवर है फ्रिट जॉय, ध्यान रखिएगा। ये लाइन की ये क्या है? ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, यहां देखेंगे। यहां पे एक नदी है फ्रिट जॉय, ध्यान रखिए अपने। ये 4 बार काटती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को, ये ध्यान रखिएगा। अपने एड्रेस देखिएगा ध्यान से। यहां पे एक नदी है फ्रिट जॉय, सर्च कीजिएगा, 3-4 बार। बाकी लिम्पोपो काटती है, अफ्रीका में 2 बार काटती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को, यानी मकर रेखा। ठीक है, ये हमने ऑलमोस्ट यहाँ पे कर लिया है, यहाँ पे कुछ छूट नहीं रहा मेरे ख्याल से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे हम लोग। अब आते हैं न्यूजीलैंड। देखो न्यूजीलैंड में 2 फेमस आइलैंड हैं, इनको बोलते हैं नॉर्थ एंड साउथ। और न्यूजीलैंड की राजधानी जो है वेलिंगटन, वो नॉर्थ आइलैंड पर है। किस पे है? नॉर्थ आइलैंड पे है। ध्यान रखेंगे, नॉर्थ और साउथ आइलैंड को सेपरेट करता है कुक स्ट्रेट, क्योंकि कुक ने ही इसकी खोज की थी। और यहां का जो फेमस माउंटेन रेंज है वह है साउदर्न आल्प्स। साउदर्न आल्प्स की हाईएस्ट पीक है माउंट कुक, ये देखेंगे माउंट कुक है। और यहां पे ऐसा, हाँ, यहां पे डेयरी इंडस्ट्री बहुत फेमस है। यहीं पर मिलता है एक फेमस ग्रासलैंड है, ठीक है, इसे बोलते हैं कैंटेम्पररी ग्रासलैंड। और यहां की गाय 1 लीटर में एक दिन में 40 से 45 लीटर तक दूध देती हैं, इसलिए डेयरी इंडस्ट्री में ये कंट्री बहुत फेमस है। तो ग्रेट बैरियर आइलैंड ये न्यूजीलैंड में है, ये ध्यान रखेंगे, आइलैंड। और ग्रेट बैरियर रीफ कहां पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। बाकी इस कंट्री बारे में बहुत कुछ इतना पूछता नहीं है, जो फेमस है बता दिया मैंने आप लोग को, हिस्ट्री बता दिया मैंने। देखो है ना, कैंटेम्पररी प्लेन बताया था मैंने अभी आप लोग को। ये सब नाम याद रखिएगा, ये सब नाम एग्जाम में अक्सर पूछ लेते हैं। ठीक है, कुक सबसे हाईएस्ट पीक है न्यूजीलैंड की, साउदर्न आल्प्स की। ठीक है, लेक यहां पे है लेक टाउपो। कुक स्ट्रेट नॉर्थ आइलैंड और साउदर्न आइलैंड को सेपरेट करता है। यहां देखते हैं अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में हालांकि कुछ खास अभी तक एग्जाम पूछा नहीं है, लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो पूछ सकता है एग्जाम में। और रॉस सी, इसी रॉस सी के आसपास रॉस आइलैंड पड़ता है, जहां पे जुड़ती है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की चेन, जो एक्टिव वॉल्केनिक रेंज मानी जाती है। ठीक है, यहाँ ध्यान रखेंगे आप लोग। ये न्यूजीलैंड के पास पड़ता है, देखे रहेंगे, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के पास पड़ता है। बेडल सी। और ध्यान रखेंगे यहां की जो हाईएस्ट पीक है वह है विंसन मैसिव। विंसन मैसिव अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक है। ये देखेंगे, यहां दिखाता हूं आप लोग को, यहां देखेंगे आप लोग,
यहाँ देखेंगे बेडल सी, यहाँ देखेंगे मिलेगा आपको विंसन मैसिव, हाईएस्ट पीक है अंटार्कटिका की। यहाँ पर इंडिया का रिसर्च स्टेशन भी है, मैत्री है, दक्षिण गंगोत्री है, और नया खोला गया है भारती, इस जगह के आसपास खोला गया है। मैं दिखा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। ये देखो इंटरनेशनल डेट लाइन है, अंटार्कटिका से होके जाती है। ठीक है, मैत्री देख लिया हमने। भारती देखो ये रहा जो नया खुला है, क्योंकि ठीक है, मैं दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती तीनों याद रखेंगे नाम आप लोग, जिनमें से दक्षिण, एक मिनट बच्चों, मैत्री अब फंक्शनिंग नहीं है। हम लास्ट कॉन्टिनेंट करते हैं एक, जो 1 मिनट रुकना, मैं देख लेता हूं मैंने साउथ अमेरिका कल कराया था या नहीं कराया था, मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं। आप वेट कीजिएगा। उसको मैंने साउथ अमेरिका कर लिया है। बच्चों ये सीरीज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। होपफुली ये सीरीज आप लोग को देखकर मजा आएगा, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, क्या आप लोग को इसकी एक सेपरेट वीडियो चाहिए अलग से, हर कॉन्टिनेंट वाइज डिटेल वीडियो, क्योंकि ये हमने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश की है
कि ताकि आप वीडियो देख के जाएं, जिन बच्चों की तैयारी नहीं भी अच्छी है उनकी भी प्रीलिम्स आराम से निकल जाए, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो हाफ स्टडी में ही अटेम्प्ट लेते हैं कई बार, उनके लिए भी ये बेनिफिशियल हो, और जो पहले से प्रिपेयर्ड है उनके लिए होपफुली दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हम उन बच्चों के लिए भी कर रहे हैं ताकि जो थोड़ी कम तैयारी भी हो, अगर लास्ट टाइम में कुछ वीडियो चाह रहे हैं ऐसे, तो ऐसे वीडियो देखकर भी आपको बेनिफिट मिल सके। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इन वीडियो को उन बच्चों तक जरूर शेयर कीजिए जो बच्चे ऐसे वीडियो के नीडी हैं। और ये ध्यान रखिए, ये वीडियो यूपीएससी के साथ साथ अदर स्टेट पीसीएस जो भी हो, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, बीपीएससी हो, एमपी पीसीएस हो, हरियाणा हो, राजस्थान, उत्तराखंड हो, और अदर स्टेट पीसीएस में भी ये पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, और अपने पॉजिटिव फीडबैक और कमेंट हमें जरूर दें। थैंक यू।